जिसके हिस्से में युद्ध है, अगर तुम हो, तुम्हारी बात कर रही हूं, और अगर तुम्हारे हिस्से में युद्ध है तो याद रखना कृष्ण भी आप ही के हिस्से में होंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिलीव इन करवा यूट्यूब चैनल और फेसबुक परिवार। मेरा ये परिवार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिया किया है आपने मेरे साथ, जी हाँ, दो गुरुद्वारों का चलिया कोई छोटी बात नहीं होती। कभी किसी बुजुर्ग से पूछिएगा कि 40-50 दिन अगर गुरुद्वारे जाने का या मंदिर जाने का मौका मिल जाए तो ये हमारे पितरों का ही आशीर्वाद हो सकता है। और अगर आपको कोई हर वक्त अपने किसी भी सफर का साक्षी बना रहा हो तो वो उस सफर के साक्षी नहीं होते आप, खाली उसके पुण्य के भी उतने ही भागीदार और साक्षी होते हैं। बात करते हैं मेष राशि। सितंबर का महीना, 9वां महीना। सीरियसली 2025 में हम 9वें महीने में चले गए हैं, लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल की अगर बात की जाए तो इस वक्त शनि की दृष्टि के प्रभाव में है। ध्यान से और संभल कर रहना होगा आपको इस महीने में। आइए जान लेते हैं कि मेष राशि का राशिफल सितंबर का कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने के मेष राशि के लोगों की बात की जाए तो कुछ खास सावधानी के संकेत रहेंगे। इस महीने में अधूरी बातें या गलतफहमियां, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कामकाज, पैसा, रिश्ते, सेहत, सभी क्षेत्रों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है जिससे मन थोड़ा अशांत हो सकता है, लेकिन अगर अपने पर संयम रखें तो हर बात को धैर्य के लिए आप कर सकते हैं। धैर्य से अपने हर प्रॉब्लम का हल निकल ही जाएगा, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ये समय खुद पर भरोसा रखने का है, जल्दीबाजी करने का नहीं है। करियर की बात करूं तो इस महीने में आपके काम थोड़ी सी रुकावट के साथ होंगे, रुक रुक कर होंगे, पर होंगे जरूर। ऑफिस में आपके बॉस या सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर आप बात को चुप होकर सुने तो सब गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा। और बार बार कह रही हूं कि 2025 में गुस्सा नहीं करना। काम का बोझ भी ज़्यादा हो सकता है, जिससे थकान महसूस हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने या किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए अक्टूबर तक, मेरी ये सलाह है आपको। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। नए पार्टनर, नई प्लानिंग, नया लेन देन थोड़ा सा सतर्क होकर करें, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ धोखा हो जाए। महिलाओं से बात करूंगी, अगर आप मेष राशि के, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी नई महिला या ऐसा कोई नया पुरुष आएगा जो आपको धोखा देगा। पैसों की स्थिति आपको अगर बात की जाए इस महीने ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो सकता है। आप ज़्यादा परेशानी ना हो इसका ध्यान रखिए। कुछ ज़रूरी खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, तो घबराइएगा मत। ऊपर वाला अगर खर्चे बढ़ाता है तो रास्ते भी वही देता है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि पहले की बचत आपके काम आएगी, और याद रखिए कि पुराना उधार अगर आपने किसी को दे रखा है तो वो भी वापस आने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी आपको। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट या लॉटरी से बचें। भरोसेमंद लोगों पर ही पैसा इन्वेस्ट करें, वरना धोखा हो जाएगा। सेहत के मामले में सितंबर का महीना थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। गर्मी, बारिश के कारण सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी समस्याएं या बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। नींद पूरी ना होने से भी चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकावट हो सकती है। इस महीने अपना रूटीन थोड़ा सा सुधार लीजिए। जिम चले जाइए, सुबह उठिए, टहलिए, हल्का खाना खाइए, सोने का समय बदल लीजिए, सेहत बेहतर होगी। पुरानी बीमारी आपको तंग कर सकती है, तो आपको करना क्या है, दवाई समय पर लेनी और लापरवाही नहीं करनी। रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, वरना गलतफहमी आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, खासकर छोटी छोटी बातों को लेकर। अपने पार्टनर से आप खुलकर बात करें और बातों को दिल में ना रहने दें। शादीशुदा लोगों के बीच में मन मुटाव हो सकता है, लेकिन प्यार से बात करने पर सब ठीक भी हो सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा सितंबर के महीने में, इसलिए जल्दबाजी ना करें। इस महीने आपको रिश्तेदारी या समझदारी से काम करना है अपने रिश्तों को लेकर। रिश्तेदारी में भी पारिवारिक माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता है। किसी बात को लेकर घर में बड़े भाई बहनों के साथ बहसबाजी हो सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंता रह सकती है, और मुझे आपके माता पिता की सेहत ठीक भी नहीं लग रही। अपने भाई के साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करें। इस वक्त 11:11 हो रहे हैं और ये एंजल नंबर है। आपको इसी वक्त
भले ही आप ये वीडियो बाद में देखें, कोई दुआ मांग लीजिए, पूरी हो जाएगी। चलिए मैं ही मांग लेती हूँ, आप जो ईश्वर और प्रभु से मांगे वो ज़रूर पूर्ण हो। बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी औलाद पर पूरा भरोसा रखें और घर में लड़ाई का माहौल ना बनाएं। आपको परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन को करना चाहिए, जैसे माता की चौकी वगैरह, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको उपाय क्या करने हैं? गुस्से में जल्दीबाजी पे काबू करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाना है और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है। ओए होए, फिर जिंदगी आप ही के भरोसे है। आपका जीवन बहुत खुशियों भरा हो। कुर्बानी देनी पड़ेगी नींद या फिर सपनों की। कहते हैं ना, आप मुझसे आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं? या तो सपने देख लीजिए या नींद ले लीजिए, किसी एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा आपका फेसबुक और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। सितंबर का महीना वृषभ राशि का कैसे जाने वाला है? सबसे पहले इस महीने की शुभकामनाएं। ओए होए सोनियों की हालचाल है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और आप वैसे ही लकी होते हैं अगर आप वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि आप पर संभल कर रहिए, कार्य धैर्य से करिए, लेकिन आपके कार्य सारे हो जाएंगे क्योंकि आपकी ये बल्ले बल्ले। लेकिन हाँ, दुश्मन आपको तंग करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए। वो समय 13 अगस्त तक था, उसके बाद नहीं। 13 अगस्त के बाद आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो चुकी है। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने अपने काम को लेकर काफ़ी उठक पटक रहेगी। एक जोश और एक खरोश आप में रहेगी। आप बहुत बिजी रहेंगे। नौकरी में अच्छे प्रदर्शन आप करेंगे, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। कामकाज में विस्तार होगा, सेहत अधिक अच्छी होती हुई दिखाई देगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ काम आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अच्छे अवसर, अच्छे मौके, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अपनी मेहनत से आप धन कमाएं और आगे सफलता पाएं। इस दौरान व्यापार के सिलसिले में यात्राएं संभल कर करें। इस महीने कुछ नए कामों की तलाश जरूर करें, आपको नए अवसर भी मिलेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय जो है ना, वो स्थितियां मिली जुली सी हैं, लेकिन आय के स्रोत काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत अच्छी है। सेहत का ध्यान रखना है। समय के दौरान आप खर्चे आपके बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस में पैसा भी जुड़ेगा, निवेश भी अच्छा होगा और परेशानियां सामने आएंगी तो भी दूर भाग जाएंगी। शुरुआत में आर्थिक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ वस्तुएं आप खरीदने के मूड में होंगे और कुछ सपने आपके पूरे होंगे, जैसे बड़े घर के, बड़े गाड़ी के, बड़े बंगलों के। परिवार के कुछ आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आप अपने खर्चे की एक रुचि बना लें। ऐसा ना हो आप देश से या कहीं दूर बाहर चले जाएं और पैसे की आपको प्रॉब्लम हो, वहाँ पैसे की प्रॉब्लम हो तो आप आज मंगा लेंगे, डिजिटल मामला है, लेकिन फिर भी एक रुचि बनाकर, एक सूची बनाकर अगर जाया जाए तो बेहतर है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों में दर्द होना, खांसी जुकाम होने जैसी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं। इस महीने स्वास्थ्य की स्थितियां जो है वो मिली जुली रहेंगी। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। त्वचा, गला संबंधी रोग आपको तंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको धन पर खर्चा करना पड़ सकता है। मेडिकल चेकअप भी करवाना पड़ सकता है। इन सब का भी बहुत ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं कि अपने प्रेमी से मतभेद होने से आप बचें तो अच्छा है। आपका मतभेद बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ नए बदलाव आ सकते हैं। रिश्ते आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिश्तों में टकराव आ सकता है। जब इंसान का समय अच्छा होता है तो वो घमंडी हो जाता है। बस घमंड को अपने सर पर आने ना दे। इस महीने परिवार के साथ व्यस्त रहें। इस समय परिवार के शुभ कार्य हो सकते हैं। घर में आपके कामों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और बच्चों को मदद भी मिलेगी। आपकी स्थितियों को संभल कर चलना होगा। आप किसी भी कोई भी बात वाणी से बोलने से पहले जोश का इस्तेमाल ना करें, सोचे समझे फिर बोलें। इस समय अपने घर में साज सज्जा अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान परिवार के साथ कहीं भी बाहर घूमने जाने का आपको मौका मिल सकता है। वो विदेश भी हो सकता है और देश भी। उपाय, वृषभ राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्रवार, शनिवार गरीबों को, ज़रूरतमंदों को वस्तुएं दान करनी चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, बेहद उत्तम है। लेकिन आपको कोई भी दिखावा करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों, क्या खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपनी प्लानिंग को ज़रा कम ही इधर उधर आप अगर शेयर करें तो बेहतर होगा। अपनी नज़र भी टाइम टाइम पर ज़रूर उतारें। इत्र परफ्यूम बहुत लगाएं और भगवान को भी इत्र और परफ्यूम अर्पण ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप नेम, फेम, यश, पैसा पाएँ
और आपके रिश्तों में मधुरता रहे, तो आप शहद महादेव पर अर्पण ज़रूर करें। अपने घर में सफाई का पूरा ध्यान रखें। सफाई आपके घर में अच्छी सी हो, नीट एंड क्लीन हो। आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी जीवन में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलें, अपनी दृष्टि अच्छी करें और महादेव की असीम कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिए। वृषभ राशि वालों, वैसे तो ये साल आपका है, अगला साल भी आपका है, लेकिन मन थोड़ा सा उदास और परेशान रह सकता है। तो आपको एक ही बात कहूँगी, मन को तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने मन पर खुद काबू नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं, अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि धूल को भी उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मिथुन राशि का सितंबर का महीना, सितंबर का माह मिथुन राशि वालों के लिए लगातार प्रयासों को बदलाव लाने का महीना रहेगा। कैसे हैं आप? मैं अपने YouTube परिवार बिलीव इन कर्मा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फेसबुक का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। की हाल चाल है सोने हो, सुबह की राम राम होए होए। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। पता भी चला सितंबर का महीना आ गया। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगातार सफलता मिलने का ये महीना है। इस महीने आप जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, सोचे समझे परखे फिर आगे बढ़े। समय आपको इस समय परिवर्तन की स्थितियां महसूस होंगी और आपको महसूस होगा कि आप कई कार्य क्षेत्रों में बदलाव देख रहे हैं। हो सकता है आप अपना पूरा प्रोफाइल ही बदल दें कि मैं ये छोड़कर ये काम कर रहा हूँ। सितंबर के माह में बुध की स्थितियां आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी, उत्साह अधिक बढ़ा सकती हैं। इस समय रचनात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने के प्रयास करने हैं, नई उम्मीदें देंगी। अवसरों के लिए नियंत्रण, संघर्षण और सकारात्मक रूप आपके काम आएगा। सितंबर माह में खर्चे की स्थितियां बनी रहेंगी। इस समय कई नई चीज़ें खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में लाभ होगा, इसीलिए सोच समझकर निवेश जरूर करें। आपको अचानक कहीं लाभ भी मिल सकता है। बाजार की स्थितियां कई तरीके से आपको आकलन करना पड़ेगा कि पैसा लगाना फायदेमंद है या नहीं है, फिर ही पैसा लगाएं तो अच्छा है। धन भी आपके पास बहुत आएगा और खर्चा भी आपका बहुत बढ़ेगा। अपने घरेलू जीवन में अचानक से कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और आपको परेशानी दे सकते हैं। सितंबर के महीने में अगर मैं आपकी बात करूं तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन थोड़ा सा उदास और परेशान है, मानसिक चिंताओं से घिरे रहेंगे। शारीरिक भी कष्ट आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। इस समय मानसिक तनाव से दूर रहिए। थकान बहुत महसूस हो रही है तो ऊर्जावान होने के लिए सुबह योगा करें, मेडिटेशन करें, सूरज को जल दें। इस समय पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। समय समय पर आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी। ये स्किन एलर्जी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों की स्थितियां खराब हो सकती हैं। आपसे रिश्तों की दिनचर्या सामान्य रखने की कोशिश करें। बाहर का खाना खाने से बचें। नियमित रूप से खाना खाएं। खाना खाना बिल्कुल छोड़े भी ना, वो भी आपकी एसिडिटी का एक कारण बन जाएगा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपका पूरा साथ देंगे और परेशानियों में आपका हाथ पकड़कर आगे चलेंगे। इस दौरान आपके रिश्तों में वाद विवाद से जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी वो दूर होंगी और आप भी झुककर माफ़ी मांग लीजिए। दाम्पत्य जीवन कुछ परेशानियां बना सकता है, लेकिन बड़ों का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में ये महीना मिला जुला रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों को ज़्यादा उलझनों में मत उलझाइए। खुलकर अपने मन की बात पारिवारिक रिश्तों में करें। और सबसे बड़ी बात कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है और आपको परिवार की। विदेश जाने का सोच रहे हैं तो अभी इस चीज़ को टाल दीजिए, क्योंकि चाहकर भी आप जा नहीं पाएंगे। और अगर आप लाख ज़बरदस्त कोशिश के बाद चले गए तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसे कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक ही बात बताऊं, गणपति की आराधना जितना करें उतना अच्छा है। और आप जितना हो सके उतना पेड़ पौधों की सेवा करें। जितना हो सके नीम की 2 पत्तियां खाएं। नीम की कंघी बाजार से मंगाकर उससे बाल ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस और बदलाव देखेंगे। जीवन खूबसूरत होगा। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन मिथुन राशि वालों, सितंबर के महीने में किन्नर कहीं पर भी आपको दिखें तो उन्हें हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी इलायची ऐसी चीज़ें दान करें। हरा खाएं, हरी मिर्च खाएं, खीरा खाएं और यही चीज़ें दान भी करें तो बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन सबसे उत्तम रहेगा ओम गण गणपते नमः। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। गणेश आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्नों और परेशानियों और कलेशों को खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी न रहे।
इंसान की यही फितरत है, इंसान की यही फितरत है, ना मिले तो सब्र नहीं और मिल जाए तो कद्र नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। होए सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, मेरा गलत, मेरा, आपका और माता रानी का कर्क राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, जरूर देखिए पूरी वीडियो, मजेदार वीडियो, क्योंकि भाई हम 9वें महीने में आ गए हैं 2025 में। और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। काम काज में सुधार होगा कर्क राशि वालों, दिल के बहुत अच्छे हो, शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। काम काज में होगा सुधार, रुके हुए काम हो सकते हैं पूरे, और भाग्य देगा आपका साथ, लेकिन भाग्य साथ तब देगा जब आप मेहनत करेंगे। इस महीने आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, बस यही तो चाहिए होता है। इंसान अगर खुद पर भरोसा करे तो ऊपर वाला रब हमारा साथ जरूर देता है। कोई नया रास्ता, कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जिससे आपके करियर में पैसा जबरदस्त आएगा। आपको अपने पैसे के साथ साथ अपने सेहत का भी सुधार रखना है, रिश्तों का भी ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है, बाहर का खाना नहीं खाना, भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन ना ले, सोच समझकर फैसला ले। इस महीने में नौकरी पेशे के लोगों को आपको बहुत ध्यान से काम करना है। आप मेहनत तो करेंगे, फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन बॉस के साथ बेवजह आपकी लड़ाई हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई नया इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है, ये एक अच्छा मौका है। विदेश जाने का सोच रहे थे तो जा सकते हैं, वीजा मिल सकता है। पीआर का इंतजार कर रहे थे तो पीआर भी मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी बदलने के लिए ये महीना सबसे उत्तम रहेगा। आप अपने काम को गंभीरता से करें, नई जिम्मेदारियों के साथ करें, जिम्मेदारियां पूरी होंगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, किसी पुरानी डील से भी लाभ आपको हो सकता है। पैसों के लिहाज से महीना कर्क राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। अगर किसी को पैसा दे रखा था तो वो लौट कर घर वापस आ सकता है और आपका पैसा वापस कर सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पुरानी योजना से भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चों में अचानक से बढ़ाव आता हुआ दिख रहा है, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल खर्चा, इन सब में आप सोचेंगे कि मैं निवेश करूं। करिए, सोच विचार कर करिए, घर वालों की सलाह से कीजिए। किसी दोस्त के आ जाने से या जाने से आपका मन उदास हो सकता है, मतलब कोई दोस्त आए, 4 दिन आपके घर में रहे और अचानक से जाए, कोई बात नहीं, दोस्ती तो वही है जो दूर रहकर भी दोस्ती रहे। किसी दोस्त के जाने अगर आपके पास आता है जाने अनजाने में आपसे पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए, तो आप उसे पैसे दे सकते हैं। सेहत के मामले में महीना सामान्य रहेगा, लेकिन थकावट और मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। मानसिक परेशानी, नींद ना आना, बेचैनी होना, मन उदास रहना, रीज़न नहीं पता क्यों, कामकाज का बोझ हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो नींद कम आएगी। मेरी सलाह लीजिए तो इस महीने आप कहीं घूम कर आइए, और वो भी धार्मिक यात्रा हो तो बहुत अच्छा। इससे थकान दूर होगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा, खान पान में बदलाव होगा, खुद को थोड़ा आराम मिलेगा, और आपके लिए ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इस महीने पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, अपच, कब्ज आपको तंग कर सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको पानी पीना है, जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा, फिर देखिए मन भी अच्छा हो जाएगा। वैसे भी नॉर्मली कर्क राशि की अगर मैं बात की जाए ना, तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, आपको पानी पीना भी चाहिए ज़्यादा। रिश्तों में, भावनाओं में हावी रह सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने में आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं, और सामने से जवाब भी पॉजिटिव आएगा। छोटी सी बातों को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है और मन अशांत हो सकता है। आपको पता है आपकी नेचर, आप जल्दी चीज़ों को बुरा मान जाते हैं, उसके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। लड़ना क्यों? विवाहित लोगों को अपने पार्टनर की बात सुननी ही चाहिए, शक या गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, प्यार से जिए ना। पुराने प्रेमियों के बीच में दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्तों को सुधरने में समय लगेगा। पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन कभी कभी टेंशन हो सकती है। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर या पढ़ाई को लेकर आपको चिंता हो सकती है। माता पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना अच्छा रहेगा। संतान पक्ष शुभ समाचार मिल सकते हैं। घर में किसी पूजा पाठ या धार्मिक काम की योजना बन सकती है। कुछ आपसी समझौते के साथ, धैर्य के साथ आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, एक ही बात बोलूंगी, इस महीने आपको पूरे सोमवार शिवजी जी के मंदिर में गाय का कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए।
आपको चावल का दान करना चाहिए। आधा घंटा अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर उनके पैर जरूर दबाने चाहिए। कर्क राशि वालों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, क्यों क्यों भागे मनवा, मन ही है जीवन की रीत। ये मन ही तो है, वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। तो बस दिल को काबू में कीजिए और कोई आपके साथ हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके कर्म आपके साथ हैं। भगवान आपको एक बार माफ़ कर सकते हैं पर कर्म माफ़ नहीं करते। जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर, हैव अ ग्रेट मंथ। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अगर किसी को रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल। सिंह राशि, सितंबर का महीना कैसा रहेगा? मैं बता दूं, सिंह राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कर्म, काम पर और दान पर ध्यान दें। महीने की शुरुआत संभल कर करें। आप जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। इस महीने समय आपके लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर आएगा। इस समय इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा छुपा के रखना है, इन चीज़ों को किसी को बताना नहीं है ताकि आपको नज़र ना लगे। इस समय आपको भविष्य के नए अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, अन्यथा बेकार की बातों में आपको बाद में पछताना ना पड़े। आप अपनी ऊर्जा को संभाल के रखें और पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। नौकरी पेशे के लोगों के लिए कार्यस्थल पर स्थितियां सामान्य रहेंगी। इस महीने आपको काम के सिलसिले में अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता, अगर आप किसी प्रतियोगिता में कंपटीशन एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद किसी नई जगह पर काम शुरू होने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में नौकरी लग सकती है या आपने कोई अपने विदेश में जॉब के लिए कोई भी पेपर डाल रखा था तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्लस आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, प्लस आपको वीज़ा मिल सकता है, PR मिल सकता है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण आपको कई ऊंचे पद मिलेंगे, लेकिन प्रदर्शन के बाद आप सोचिए मैंने कह दिया इसलिए मिल जाएंगे। जी नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस महीने व्यवसाय व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरे भाग में आपको मुनाफा होता दिख रहा है। दूसरे भाग से मतलब 15 सितंबर के बाद इस समय आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। जहां तक वित्त का सवाल है तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और बेहतर अवसर आपको आते हुए दिखाई भी देंगे। शुरुआत के दौर में खर्चों के कारण आप काफ़ी दबाव महसूस कर सकते हैं। इस महीने नए जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। शेयर बाजार में अचानक कुछ लाभ हो सकता है। व्यापारियों को बहुत संभल कर अपना साख को बनाए रखने की कोशिश करनी है। किसी भी नए अनजान आदमी के साथ काम ना करें जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो। कोई भी नई योजनाएं जिसमें भारी निवेश की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं तो आपकी पूरी होंगी, लेकिन शुरुआत घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से करें। इस महीने अनावश्यक तनाव दूर करने के लिए आपको मानसिक क्षमताओं पर ध्यान देना होगा, योगा करना होगा। आपको समस्या हो सकती है BP की। आपको अचानक से कोई भी जिसे कहते हैं आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। नियमित रूप से योगा करें और कोशिश करें कि आप तेज़ और रैश ड्राइविंग ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं और जंक फूड खाने से भी बचें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। महीने की शुरुआत में नए रिश्तों में उथल पुथल हो सकती है। परिजनों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। कोई मनोरंजन भी कर सकते हैं, आप मनोरंजन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। कोई पार्टी भी आपके घर में हो सकती है और अनवांटेड मेहमान भी आपके घर में आ सकता है। अपने परिजनों के साथ फिल्म देखने की भी योजना बना सकते हैं, जिसमें आनंद की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। आप एक खूबसूरत साथी को पाकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। यदि मतभेद हो तो आपको एक बात मैं हमेशा समझाऊंगी कि अपने पार्टनर के साथ आप चुप रहेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। ये हमेशा याद रखिए। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। आप अपने प्यार और स्नेह से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और उसमें आप माहिर भी हैं। बस लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आप तनाव भी महसूस करते हैं और लोगों को भी तनाव में ले आते हैं, तो गुस्से पर काबू करें। एक दूसरे के करीबी रिश्तों की भावनाओं को समझें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। बच्चे आपको गर्व महसूस कराएंगे। बच्चों का प्रदर्शन पढ़ाई में अच्छा होगा अगर वो सिंह राशि के हैं।
सिंह राशि वालों के लिए उपाय, सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़नी है सूर्य के सामने खड़े होकर, और लाल दाल जो वो है वो मंदिर में दान करनी है, और जितना हो सूरज को जल देना है भाई, क्यों नहीं। सिंह राशि और आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य इस साल का राजा और मंत्री है, और ढैया शनि की चल रही है। कहावत है, जाता जाता शनि आपको सब कुछ वापस देकर जाता है। सिंह राशि का सीधा संबंध सूर्य से, तो घर में पिता की इज्जत करें, पिता का सम्मान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें, तो आपका जीवन खुशियों भरा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बिना किसी को अपने मन की बात बताए अपने कार्य को शुरू करें, वरना आपके कार्य 99 पर जाकर 0 हो जाते हैं। और हाँ, एक बात और, हड्डी पैर कमर कंधों में बहुत दर्द हो रहा है तो हफ्ते में एक बार संडे के संडे घी के अंदर 2 हरी इलायची डलवाकर उसे गर्म कराकर उससे आप जो है मालिश कराया करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों को रखे खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अपनी ज़िंदगी में अकेले खड़े रहें, क्योंकि याद रखिए दुनिया आपको ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी। कन्या राशि की राशिफल की बात करेंगे मंथ ऑफ सितंबर। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर बैरागी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर, बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। तो कैसा जाएगा आपका ये महीना? इस महीने हम जो भी राशिफल आपको बताते हैं वो हम चंद्र राशि से बताते हैं। इस महीने आपको काम से जुड़े कई नए अवसरों के मौके मिलेंगे। हुए आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन साथ में मेहनत, जिम्मेदारी, जोश और जज्बा चाहिए होगा। जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ेंगी। कारोबार अगर आप करते हैं तो नए सौदे सोच समझ कर करें, नए लोगों पर भरोसा ना करें। आर्थिक पक्ष की स्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास परीक्षा ले सकता है आपका। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट संबंधी कुछ गड़बड़ रहेगी। आप अगर किसी तीसरे के साथ हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने रिश्ते को धोखा दे रहे हैं, प्रेम संबंध को धोखा दे रहे हैं, तो वही ये समय है जब आप पकड़े जाएंगे। महाकन्या राशि वालों, मैं आपको बता दूं, इस महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस महीने संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पत्नी से किसी भी बात को लेकर झूठ ना बोलें। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य में दबाव महसूस होगा, आपको घर में दबाव महसूस होगा। जबकि अगर आपका घर और कार्य बैलेंस रहे तो कार्य कुशलता आपकी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स को कार्य में डालकर आप उन्हें खराब कर देंगे। यानी कि ऑफिस की परेशानियां ऑफिस में, घर की परेशानियां घर में, दोनों का तालमेल मत बैठाइए, दोनों को अलग अलग रखिए। आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना काम शुरू कर सकें तो वो भी कर सकते हैं, और उसमें कामयाबी भी मिलेगी, पर बहुत स्लो मिलेगी। इसके लिए नई संभावनाएं बढ़ रही हैं। ध्यान रखें, कार्यक्षेत्र में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। कर हौसला, कर फैसला, तुझे कुछ करके दिखाना है और आप करके दिखा भी पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको नए रास्तों से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन समझदारी ये है आप उस पैसे को कहाँ निवेश करें, आप कहाँ रोकें, कहाँ लगाएं, किसको दें। क्या ज़रूरत है ब्याज पे पैसा देने की? 2025 से 27 के बीच में जो भी कोई व्यक्ति किसी को ब्याज में पैसा देगा, ब्याज तो आएगा ही नहीं आएगा और पैसा भी डूब जाएगा। घर के सदस्यों को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य पे एक अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको लाभ होगा। अगर कोई केस चल रहा है तो उसे आप जीत जाएंगे। शेयर मार्केट में ज़्यादा कर्जा लेकर फंसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको धूल चाटनी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। खासकर आपको अपने पाचन तंत्र का, पेट का, एसिडिटी का, कब्ज का बहुत ध्यान रखना है। वॉमिटिंग जैसा, नोजिया जैसा फील कर सकते हैं। बाहर के भोजन से परहेज करें, पानी अधिक पिएं। मानसिक तनाव आपको हो रहा है तो उसका ध्यान रखें। जिन लोगों को पहले से एलर्जीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें तो बहुत ध्यान रखना है। पर्याप्त नींद लेनी है, दिनचर्या अच्छा करना है और आनंदित खाना खाना है। खाना भगवान को भोग लगाकर खाना है। प्रेम में, जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पुरानी बातों को लेकर बहस करने से बचना होगा।
सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस हो सकता है। विवाहित जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों में चलते तनाव आ सकता है, लेकिन आपसी बातचीत सुलझेगी। किसी भी रिश्ते में संवाद के साथ आप भूमिका निभाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहस ना करें, अपना आप मत रखें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। भावनात्मक रूप से भगवान आपका साथ देंगे। घर परिवार में माहौल शांत रहेगा और जीवन खूबसूरत होगा। अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। किसी पारिवारिक योजना में आपको बड़े बुजुर्गों के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। अपना भी बहुत ध्यान रखें। घर में पूजा पाठ करें, धार्मिक यात्राएं करें तो दवाई वगैरह साथ लेकर करें। किसी पुराने मित्र रिश्तेदार का आगमन आपके घर में उल्लास को बढ़ा सकता है। इस महीने घर का वातावरण मानसिक आपको जो है ना शांति देने वाला है। करें क्या उपाय? बुधवार को आपको गणपति महाराज को 21 दूर्बा अर्पण जरूर करनी है। ओम गण गणपति नमः का जाप करना है और गणेश मिटाओ कलेश बोलना है। गणेश जी को हरी हरी इलायची बहुत पसंद है, उन्हें हरी इलायची जरूर देनी है। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई कबीरा, मुंह से बुरा ना कोई। स्वागत अभिनंदन करते हुए सुबह की राम राम मेरे फेसबुक पेज का और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल का। तुला राशि वालों, 2025 सितंबर का महीना करियर की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा। आपके नए सौदे होंगे, क्योंकि तुला राशि का तो वैसे भी हुए बल्ले बल्ले टाइम चल रहा है। जिन्हें आप अच्छे लगते हैं उन्हें आप भी अच्छे लगेंगे और जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें पसंद करेंगे। सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। ऑफिस में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस महीने के दूसरे भाग में बहुत पॉजिटिव समाचार मिलेंगे। व्यापार करने वाले नए लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। कुछ मामलों में निर्णय लेने में देर हो सकती है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। आपकी कूटनीति समझदारी से ऑफिस से आपको पॉलिटिक्स से बचा देगी। एक बात याद रखो, कहो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, खाओ कुछ। ये नहीं जो मन में आया बड़बड़ 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 करके सब बोल दिया। आर्थिक रूप से महीना तुला राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि के योग हैं और रुका हुआ धन घर वापस लौट के आ सकता है। शेयर बाजार में सट्टा जैसे क्षेत्रों से बचना होगा। आपको नहीं लगाना पैसा। लंबी अवधि में निवेश आप लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में ज़रूरतों पर अधिक खर्चा हो सकता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अगर उन्हें किया जाए तो बेहतर है। किसी पुराने मित्र के साथ आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी दिख रही हैं। इस महीने के अंत तक बजट का सही प्रबंध करने से भी आपको बचना होगा। धन को सोच समझ कर खर्चना होगा। भगवान का हर जगह पर शुक्राना करना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकावट महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी, खाना टाइम पर खाएं, घर का खाएं, पानी बहुत पिएं, फलहार बहुत करें, फल बहुत खाएं, जिम्मेदारियों को समझें। सिर दर्द या नींद नहीं आ रही है, उसमें कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो प्लीज़ नींद पूरी ले, अन्यथा तकलीफ होगी। खान पान की में संतुलन बनाए रखें और कोशिश करें कि आप जो है छोटी मोटी यात्राओं पर जब जाएं तो अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर जाएं। मानसिक शांति से जाएं। घर में एक हवन करवा लें। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी आपको तंग कर रही है तो दवाइयाँ टाइम पर लें और भगवान विष्णु का नाम लें। ऊर्जावान रहें। आप अगर महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो ऊर्जावान महसूस करेंगे और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में ये महीना थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है, लेकिन संवाद के माध्यम से आपकी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। ठीक है जी। अब बात करें रिश्तों के पारदर्शिता की, तो ईमानदारी, प्रेम बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए, जीवन साथियों के लिए बेहतर तालमेल रहेगा। अहंकार, शंका को दूर रखिए। ये छोटा सा जीवन है, मधुरता के साथ, प्यार के साथ बढ़ाइए।
यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्रस्ताव रख दीजिए, जवाब हाँ ही होगा, आपके फेवर में ही होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता से इसी महीने में बात करिए, क्योंकि घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर शादी वगैरह कुछ भी करनी है तो भगवान सितंबर के महीने में सो रहे हैं, जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा से सोकर उठ नहीं जाते कोई मांगलिक कार्य करने से बचें। आप पूजा पाठ जितनी मर्जी करें आप, वो चलेगा। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, माता पिता का सहयोग मिल सकता है, आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और एक बात याद रखें, किसी भी पुराने रिश्ते से मुलाकात से मन प्रसन्न हो सकता है। हालांकि महीने के अंत में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। घरेलू वातावरण शांत रखें। तुला राशि वाले करें क्या, पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं। महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें, केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें, सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग लगा के छोटी छोटी कन्याओं को ज़रूर बांटें, तो आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा। और हाँ तुला राशि वालों, सूरज को जल देना, गुलाब जल डाल के देना, सुबह जल्दी उठना, अपने कर्म अच्छे करना, अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े प्रेस करके पहनना। ओए होए, जय माता दी। कल से करूँगा, जी हाँ मैं ये काम कल से करूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से डाइटिंग करूंगा, कल से कंट्रोल करूंगा, कल से मंदिर जाऊंगा। ये जितने भी काम हैं याद रखिए कि ये सारे काम आपको कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। काम नहीं, ये कल से करूंगा शब्द आपको कामयाबी से दूर कर देता है। तो जिम जाइए, डाइटिंग करिए, योगा करिए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आज से, कल से नहीं। बात करते हैं वृश्चिक राशि 2025 सितंबर का महीना कैसा रहेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन कर्मा पर और फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप हमेशा खुश रहें। जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, माता रानी उसकी झोलियां भरना, धन देना, नौकरी देना, यश देना, वैभव देना, मान देना, सम्मान देना। और ओए होए, जो सालों साल से सिर्फ जय माता दी लिखते आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव खुद होगा। लिख कर देखिए, अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपकी आज एक विश तो जरूर पूरी होगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों, एक ही बात कहूंगी कि करियर में उन्नति के योग हैं, बस जरूरत है मेहनत करने की, काम करने की। अपने फैसलों को लेकर सज रहें, करना है मतलब करना है। बॉस आपकी तारीफ करेंगे लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। अब अगर बॉस आपकी तारीफ करेंगे तो आपके कुलीग्स को तो प्रॉब्लम होगी। विवाहित जीवन में आप जो है तालमेल बैठा नहीं पाएंगे। आपको बता दूं, कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा अगर आप कारोबारी हैं। समय ये है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और आपको लाभ भी मिलेगा अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। आपका पार्टनर भी आपका साथ देगा। काम में स्थितियां जो हैं वो अच्छी रहेंगी, नई योजनाएं बनाएंगे, नई शुरुआत करेंगे, एक नया जोश उमंग आपके अंदर रहेगी। पर ध्यान रहे, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नौकरी में नए बदलाव होंगे, सोच के नए विकल्प मिलेंगे, जिसकी वजह से मन उत्साहित और खुश रहेगा। कार्य अधिक करना पड़ेगा जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन हालांकि आप मेहनत आपकी जो है वो रंग लेकर आएगी। लेकिन आपकी अच्छी बात क्या होगी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जब वो हमारी तारीफ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो आप अपने पार्टनर की, अपने बेटे की, अपने परिवार की, अपने ऑफिस में काम करने वाले बच्चों की तारीफ ज़रूर करें। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के साथ आपको संभल कर चलना होगा। आपको बता दूं, फील्ड वर्क या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय यात्रा के अवसर लेकर आएगा, लेकिन सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़िएगा और यात्रा पर जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करेगा। आर्थिक स्थिति इस महीने में अच्छी रहेगी, संतुलित रहेगी। नए स्रोतों से धन खुलेगा, धन आएगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ते हैं तो उसे डरिए मत। घर की मरम्मत करवा सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्चा हो सकता है। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़ा खराब भी हो सकता है। यदि आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर, खासकर शेयर मार्केट में सोच समझकर करें। जमीन जायदाद के मामले में कर्जा लेना पड़ सकता है, पैसों का लेना देना हो सकता है। सावधानी रहे कि आप सही से चीज़ों को करें। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन बजट जो है वो बनाकर अवश्य चले। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम में तनाव, चिंताएं, थकान हो सकती है। आपको मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की आवश्यकता है। इस समय नियमित रूप से कसरत करें, ऊर्जावान रहें, और ऊर्जावान रहने के लिए आप फ्रूट्स बहुत खाएं। जिन लोगों को पहले से कोई भी बीमारी है
उन्हें इस महीने विशेष सतर्क रहना है। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएं तो बेहतर होगा और डॉक्टरों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। आपको अपने लाइफस्टाइल में सामान्य हल्का हल्का सा बदलाव लाना होगा। किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद घर वालों से हो सकता है। आपसी भरोसों में रिश्ते खराब हो सकते हैं। चाचा ताए के बच्चों से लड़ाई हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से नज़दीकियां वापस बढ़ सकती हैं। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्ते आपके स्थिर रहेंगे। परिवार में पति या पत्नी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और भावनात्मक होंगे। उससे आप बड़े खुश रहेंगे। एक एनर्जी होगी। वो कहते हैं ना, इंसान सारी दुनिया से तो लड़ सकता है लेकिन अपने घर में आकर अक्सर वो हार जाता है। इसलिए रिश्तों की शुरुआत घर से कीजिए। रिश्तों में विश्वास बनाए रखिए। किसी तीसरे की बात पर भरोसा ना करें। पारिवारिक वातावरण इस माह खुशहाल रहेगा। घर में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा। माता पिता के काम में आपको पूरा सहयोग देना है और हो सके तो माता पिता को लेके किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाए। लेकिन माता पिता को लेकर अगर सरकारी ऑफिस के आप चक्कर काट रहे थे और सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ तो हो सकता है। इसके सिवा मैं आपको बता दूं, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखें। लेकिन इस माह में आपको अपना बहुत खास ध्यान रखना है ड्राइविंग करते हुए। धार्मिक मामलों में आपको लगेगा कि घर के अंदर माता की चौकी, खाटू श्याम बाबा की चौकी या कोई कीर्तन कराया जाए, जो कि अच्छा भी है। इसलिए ध्यान दें कि आपको जितनी ज़रूरत हो उतने ही काम अपने हाथ में लें, उससे ज़्यादा काम हाथ में ना लें ताकि आपको थकान महसूस ना हो। आपको उपाय क्या करने हैं? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है, बूंदी का भोग लगाना है। इस महीने में आपको अपने संतान के साथ बातचीत करनी है बैठकर। उनके और अपने बीच में किसी भी तरह की गलतफहमियों को नहीं लाना। और हाँ, आपको मंगलवार के मंगलवार कुत्ते को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। ये बेहद उत्तम रहेगा। फिर जो परिस्थितियों को देखकर अपना स्वभाव बदल ले, वो इंसान कैसा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। धनु राशि का सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है, इसके बारे में बताऊंगी। और वेलकम, वेरी वेरी मच, बिलीव इन कर्मा, जस्ट बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा में जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, माता रानी की कृपा से दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चाहे आप मुझे बिलीव इन कर्मा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, माता रानी आपकी झोलियाँ भरे। धनु राशि, सितंबर का महीना भाग्य प्रबल रहेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता और विदेश से जुड़े हुए मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और अगर आपको याद दिला दूं, ये मेरा काम है धनु राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कहते हैं जाता जाता शनि बंगला, घर, गाड़ी, ड्रीम हाउस और ड्रीम जॉब दे के जाता है। प्रेम, विवाहित जीवन आपका बहुत बैलेंस रहेगा। लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। संतान से आपकी नहीं बनेगी या आप दोनों के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरी है। खासकर पेट संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। आर्थिक रूप से ये महीना सामान्य रहेगा। यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के लिए नई शुरुआत, नई ऊंचाइयों के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है और क्षमता से ज़्यादा मेहनत करेंगे और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। नौकरी बदलने की इच्छुक होंगे और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। व्यापारियों को लेकर नए सौदे और नए पार्टनरशिप के लाभ भी मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना स्थिर रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इनकम वृद्धि के साथ किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी ने आपका धन ले रखा था और वापस नहीं कर रहा था तो ओए होए अब वापस कर सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जोखिम वाले फैसले सोच समझ कर करें। पारिवारिक खर्चा बढ़ सकता है, इसीलिए बजट पर नियंत्रण आवश्यक है। शेयर बाजार और प्रॉपर्टी से भी लाभ के योग हैं। स्थिति की अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना देखा जाए तो थोड़ा सचेत रहें। मुंह में छाले होना, पेट से जुड़ी समस्या होना और आपकी त्वचा से जुड़ी समस्या आपको तंग कर सकती हैं। और खान पान में सावधानी बरतें। हर किसी के घर का खाना ना खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और योग, मानसिक तनाव से थोड़ा योग ज़्यादा करें और मानसिक तनाव से थोड़ा दूर रहें। और याद रखिए कि 15 सितंबर के बाद आपको कुछ चिकित्सक जांच करवानी पड़ सकती है। अल्ट्रासाउंड या पेट से जुड़ी कोई समस्या का या ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने पड़ सकते हैं, जो फेवर में रहेंगे। घबराइए मत। विवाहित जातकों के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ने का ये समय है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। अच्छे अवसर मिलेंगे। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा।
चट मंगनी पट ब्याह, लेकिन सितंबर के महीने में मत करिएगा जब तक देव सो रहे हैं, जब तक हम शादी नहीं कर सकते। और बता दूं, अगर आपको किसी से प्रेम है तो ओए होए उन्हें बता दीजिए। और वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता जो टूट गया था वो लौट कर वापस आ जाए। कुछ रिश्तों में, रिश्तेदारों में, घर में कुछ उलझन हो सकती है। वो कहते हैं ना, नहीं तुमसे कोई उलझन नहीं है, नहीं तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है, बस अब वो पहले जैसा मन नहीं है। कई रिश्तों को लेकर ये कहावत बिल्कुल सही होती है, खुद को ही सुलझाने में लगा हुआ हूँ, नहीं नहीं तुम्हें लेकर अब कोई उलझन नहीं है। यानी कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ और भूल चुकी हूँ, मुझे तुम्हें लेकर उलझन नहीं है, लेकिन खुद में अब वो पहले जैसा मन नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से रिश्ते गुजर रहे होंगे जिनमें अब पहले जैसा मन नहीं होगा। घर परिवार की स्थितियां समान रहेंगी, शनि की दृष्टि का असर अच्छा रहेगा, कुछ उथल पुथल रह सकती है। पारिवारिक दृष्टि से महीना मिला जुला रहेगा। घर में किसी सदस्य से बातचीत जो है वो अशांति का कारण और अशांति का रूप ले सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। इसीलिए इस समय शांति से काम करना, संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। माता पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत मध्य समस्याओं से उलझेगी। अगर आप अपनी बातचीत के बीच में किसी तीसरे को लेते हैं तो वो समस्याएं उलझेंगी, सुलझेंगी नहीं। बातचीत करनी है, जिन दो लोगों में लड़ाई है वो लोग आपस में बात करें। संतान पक्ष को लेकर सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी धार्मिक कार्य में कोई अच्छा आप भाग ले सकते हैं। और धनु राशि वाले उपाय तो मैं हमेशा एक बोलती हूँ, केले के पेड़ की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करो, प्रतिदिन हल्दी पानी में डाल के नहाओ, किसी का हृदय मत दुखाओ, केले दान बहुत ज़्यादा करो, जीवन में आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें, आपका जीवन प्रबल रहे, शक्तिशाली रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश दुनिया में बढ़ता रहे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कभी भी किसी का बुरा करते हो, किसी को रुलाते हो तो खुद भी रोने के लिए तैयार रहना। बात करेंगे मकर राशि, सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं ओए होए, और अगर आप मुझे बिलीव इन कर्मा पर देख रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों की शनि की सारसती, ढैया वैया सब खत्म हो चुकी है। मकर राशि वाले जातकों के लिए काम के क्षेत्र में आपके अच्छे परिणाम दे सकता है सितंबर का महीना, और अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक रूप से महीना की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी लाभ के योग बन रहे हैं। घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन्हें आप बहुत अच्छे से खूबी से निभा पाएंगे, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाने पाए इसके लिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखना है। पत्नी से, पति से रिश्ते अच्छे रखने हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है, खासकर आपको बीपी, पीठ की दर्द, परेशानियां तंग कर सकती हैं। कुल मिलाकर महीना जो है वो आपकी सेहत को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी स्थिरता बढ़ेगी, आपका कामकाज अच्छा होगा, यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, कारोबार को लेकर नए सतर्क आपके काम हो सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, कुछ बेहतर समाचार भी आपको मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत कुछ जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। पैसे को लेकर महा बेहतर रहेगा। कहीं पैसा अटका हुआ था तो नए मौक़ों से पैसा घर लौट के वापस आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक काम को लेकर विदेश जाना पड़ सकता है। नौकरी करते हैं तो बॉस तारीफ करेगा और बॉस इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो नए लोग मिलकर आकर रियल स्टेट में आपके साथ शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, जिससे आपके पुराने ऋण उतरेंगे। घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं, आमदनी में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना थोड़ा सावधानी भरने का है। पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, अड़कड़न, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, तो नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, किसी को पैसे उधार ना दें, पैसा वापस लें अपना लोगों से। मानसिक तनाव से बचें आप, पर्याप्त नींद लें, फल बहुत खाएं, सूरज को जल दें, ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करें। दाम्पत्य जीवन के अंदर जीवन साथी के साथ एक सहयोग बनाकर चलें, उनको आप कॉम्प्लीमेंट्स दें, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दें। प्रेम संबंधों की गहराई को संभाल कर रखें, वरना प्रेम संबंधों में उलझन हो सकती है, टूट सकते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत करने से मामला सुलझ सकता है। विवाह की बात चल रही है तो कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन इसके बाद वो हल हो जाएंगी और शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तो भगवान सो रहे हैं ना योग निद्रा में, तो विवाह या शुभ कार्य नहीं हो सकता। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और मैं आपको बता दूं कि आपका मूड एकदम परफेक्ट रहेगा मांगलिक कार्यों के लिए।
पूजा और धार्मिक कामों को करने का अच्छा मौका मिलेगा। बुजुर्गों की तबीयत का चिंता का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग पूरा मिलेगा। संतान पक्ष को सुखद समाचार मिलेगा और धार्मिक सामाजिक आयोजन भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। शनिवार काले तेल भगवान पर अर्पण जरूर करें। हालांकि आपके ऊपर शनि की सारसती नहीं है, लेकिन मकर राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि कहता है खाना खाने से पहले किसी को खाना खिला, कॉम्प्लीमेंट दे, लोगों की मदद कर, अच्छा रहे और लोगों को भी अच्छा रख। अक्सर हम एक ही बात कहते हुए मिलते हैं कि कलयुग आ गया। भाई, सतयुग आया था, त्रेता युग आया था और द्वापर आया था, तो कलयुग को भी आना है, लेकिन इसे लाने वाला इंसान खुद है। कोई बात नहीं, कलयुग की भी अपनी सीमाएं हैं। कलयुग में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो धर्म को मानेगा उसी को अपनी परीक्षा देनी होगी। कुंभ राशि का हम राशिफल बात करेंगे सितंबर के महीने का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में आप हमेशा सुखी और खुश रहें। किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी आपको जीवन में कभी तंग ना कर पाए। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो होए की हालचाल है सोनियो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन होंगे भी। शनि की सारसती का तीसरा चरण किसी के लिए तो बहुत खूबसूरत है और किसी के लिए बिल्कुल ही खराब है। घर परिवार को लेकर अजीब सी हलचल रहेगी। इस माह काम होंगे पर थोड़े कम होंगे। अपने करियर में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास अगर बढ़ा हुआ हो तो आत्मविश्वास से ही शनि से लड़ा जा सकता है। अच्छे कर्मों से ही शनि से लड़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना, भगवान से कुछ मत मांगो, वो आपको माफ कर देगा, शायद कुछ दे भी देगा, लेकिन कर्म हमें कभी माफ नहीं करते। कुछ कामों में आपके विलंब हो सकता है, रुक रुक कर हो सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पारिवारिक खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ समाचार के प्रति आपको प्राप्ति हो सकती है। अच्छा समय आ सकता है। संबंधों में स्पष्टता की जरूरत है, वरना भ्रम की स्थितियां आपके रिश्तों को खराब कर सकती हैं। कुंभ राशि वालों, वैसे भी जितने धार्मिक रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, उतने कष्ट से बचे रहोगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद, थकान से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना सोच समझकर निर्णय लेने का महीना है। इस समय आप किसी भी रचनात्मक कार्य में रुचि ले सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, परंतु आप उन्हें आत्मविश्वास से पार कर पाएंगे। पैर, कमर, कंधे, घुटनों में दर्द, बालों का झड़ना, शनि की सारसती का तीसरा चरण, नींद बहुत आना और आलस रहना, कोई करीबी रिश्ता आपसे दूर होना, आय में बढ़ोतरी के संकेत है, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जन जितने भी होते हैं, जीवन में मधुरता बनाए रखें। अपने संबंधों पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें। प्रेम अगर आप करते हैं किसी से, तो आपके प्रेमी जीवन में, जिसे कहते हैं ना, शुरुआत में पुराने रिश्तों में मजबूती अनुभव करेंगे, लेकिन कोई नए रिश्ते टूटते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो हाल ही में बने हैं और ऐसा लगेगा अरे ये हुआ ही क्यों, इतने कम समय के लिए रिश्ता था तो ये बना ही क्यों। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि आप जो है अपनी सांसों का और अपने सर दर्द का ध्यान रखें, यानी खांसी जुकाम हो सकता है। करियर के मामले में ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन 99 पर जाकर करियर 0 भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव के अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है, लेकिन बिना नौकरी मिले नौकरी मत छोड़िएगा। टीम वर्क अच्छा परिणाम देगा। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उपलब्धियां हासिल होंगी। आर्थिक रूप से सितंबर आपकी स्थितियों को सुधारेगा, साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी करेगा। कोई पुराना खर्चा वापस से आपके सर पर आकर पड़ सकता है। कोई पुराना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। निवेश के कार्यों को आपको अच्छी तरह से योजनाएं बना के मार्गदर्शन के साथ बढ़ाना होगा। शेयर बाजार में, व्यवसाय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात, टीम वर्क से मेरा मतलब ये था, मिलोगे, वो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो मिलकर लोगों से काम करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। शारीरिक आपको ऐसा लग सकता है कि आप चुस्त नहीं हैं, दुरुस्त हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि आलस आपको आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ताज़ा ताज़ा दही खाएं। खुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए योग करें, नींद अच्छे से लें, और आपको अपने बीपी शुगर का बहुत ध्यान रखना है, वो आपको तंग कर सकता है।
प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। कोई भी बात अपने पार्टनर से छुपाएंगे तो देर सवेर उन्हें पता चली जाएगी, जिससे आपके बीच में मनमुटाव बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय रिश्तों को समझने का है, उनकी गहराई में उतरने का है, किसी पर शक करने का नहीं है। यदि किसी से विवाह की बात चल रही है तो पारिवारिक सहयोग से आपका विवाह हो सकता है। घर का वातावरण संयम रखें, बेहतर रखें। लेकिन किसी भी बुजुर्ग सदस्य की सेहत की चिंता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बच्चों और गर्व आपको अनुभव करवाएंगे। बच्चों के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे वो दूर होंगे। उपाय क्या करें? मैं आपको यही कहूंगी, कुंभ राशि वालों, शनिवार वाले दिन नीले और काले वस्त्र पहने हुए उतार कर किसी भी शनि मंदिर में रख कर आ जाएं। तय कर प्रेस कर करके अपना शनिचर यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। नीले काले कपड़े पहने हुए होने चाहिए, पुराने होने चाहिए पर धुले होने चाहिए। मंदिर में शनिवार को दीपक जलाना शुरू कर दें और अपने घर के अंदर से 1 कटोरी चाय पत्ती लेकर किसी को दान करना शुरू कर दें। कर तो आप 1 किलो भी सकते हैं, पर घर से जब शनिवार वाले दिन सरसों का तेल, काली दाल और काला नमक और काले तिल या फिर काली दाल निकलती है, चाय पत्ती निकलती है काली, तो नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी पास आती है। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस पेज पर, फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा पर। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और याद रखिए, जीते जी माता का, पिता का आशीर्वाद और अच्छे दोस्तों का मिलना, अच्छी सेहत का मिलना, और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी तस्वीर अगर आपको मुस्कुराती हुई दिखे, वो खुश दिखे, तो बहुत अच्छा है। मीन राशि की अगर बात की जाए तो मीन राशि सितंबर का महीना, इस महीने में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। और मीन राशि वालों, ये बिल्कुल मत भूलना कि शनि की सारस्वती का दूसरा चरण चल रहा है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, नए संबंध शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा, बस मानसिक तनाव से बचना होगा। ध्यान रखें, आत्मविश्वास से आगे बढ़े, संतुलन रखें, बोलने की बातों में संतुलन रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना उत्साह से भरा हुआ है। इस समय पर आपको कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं होना। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर के महीने के अंदर अच्छी बात क्या है कि कई क्षेत्रों से आपको कई तरह के ऑफर्स आएंगे, लेकिन 99 पर जाकर काम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि शनि स्लो करता है और शनि आपकी राशि में है। तो वैसे ही आप आलसी हो रहे हैं, उठूं नहीं, खाऊं नहीं, बैठा रहूं, पैर कमर कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना और कामों का ना होना और ज़िंदगी थमी थमी रहना। लेकिन जहाँ आत्मविश्वास दिखाना है वहाँ दिखाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं दिखाना वहाँ अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। आइए जान लेते हैं इस माह में परिवार, फाइनेंस, लव, हेल्थ, किन बातों पर क्या हाल होने वाला है मीन राशि वालों का। इस महीने में करियर को लेकर सकारात्मक बदलाव दिखते हैं। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। इस महीने के दौरान आपको अपने विचारों को दूसरों पर थोपना नहीं है, दूसरों के विचारों को सुनना है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और पदोन्नति के योग बने। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अगस्त और सितंबर के महीने में, किसी भी महीने में, या तो आपको नौकरी लग चुकी है अगस्त में या सितंबर में लग जाएगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये महीने आपको 15 दिन बाद, मतलब 15 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर और तेजी होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन को सेवा में लगाए। जितना हो सके उतनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। गाय की सेवा अनिवार्य है। जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है वो है निवेश। निवेश लगाते वक्त, किसी को पैसा देते वक्त, शेयर मार्केट करते वक्त आपको सोच समझकर विचार कर आगे बढ़ना है। विशेषकर घर परिवार की यात्रा हो सकती है और फाइनेंशियल प्लानिंग कर ये यात्रा करें। यात्रा पर जाने से पहले अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक जगह पे रख लें। आपको यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव, थकाव महसूस कर सकते हैं, आलस महसूस कर सकते हैं। स्किन से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको तंग कर सकती है। सर्दी जुकाम भी आपको तंग कर सकता है। योग, ध्यान, निद्रा, आहार, सेहत
भगवान का सिमरन और महादेव का सिमरन तो ओए होए। प्रेम संबंधों के लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। संबंधों में ईमानदारी रखें, खुलापन रखें और हर बात अपने जीवन साथी के साथ शेयर जरूर करें, तालमेल बिठाकर। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, पुराने रिश्तों में फिर से जुड़ाव हो सकता है और नए दिन की शुरुआत हो सकती है। फैमिली प्लानिंग, सुख और शांति का माहौल रहेगा। माह के आखिर में आपको भागदौड़ बनी रह सकती है। घर के सदस्यों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। किसी धार्मिक आयोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आपको लग सकता है किसी धार्मिक आयोजन करूं मैं, योजना बनाऊं, लेकिन ये सब लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छा है। अकेले करेंगे तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे। बुजुर्गों के घर के अंदर मम्मी पापा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यात्रा पर जाना है तो मेरा मानना है कि जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करें, सुंदरकांड कर कर घर से निकले। उपाय, मीन राशि वाले हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, मीठा प्रसाद भगवान को चढ़ाएं, बंदरों को टमाटर जरूर खिलाएं, अपनी माँ के रात को आधा घंटा पैर जरूर दबाएं। मीन राशि वालों, पूरे सितंबर के महीने में आपको हनुमान मंदिर के साथ साथ शनि मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि शनि देव इस वक्त आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जितना आप शनि को मनाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हारिएगा मत, क्योंकि शनि की सारथी ना आपको सबसे पहले अपनों से दूर करती है, तो आपके बहुत अपने आप से दूर हो जाएंगे। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलिए। एक महा उपाय बता देती हूँ मीन राशि वालों, चाहे वो सितंबर का महीना हो या अक्टूबर का महीना या नवंबर का, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए और वो है माँ, महादेव और मामा, इन तीनों से अपना रिश्ता अच्छा रखें। अगर माँ नहीं है तो जगजननी के मंदिर रोज जाएं, मामा नहीं है तो किसी को अपना मुंह बोला मामा बना लें, और महादेव तो हर किसी के पास हैं। तभी तो कहते हैं कि प्रभु सबके पास होते हैं। आपने कभी मेहंदी के पत्ते को देखा है? लाल तो नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं, उसको पीसते हैं, पत्थर से कूटते हैं, रगड़ते हैं और उसमें एक बूंद पानी की डालते हैं तो वो ऐसा आता है। आपको पता है हम कौन हैं? हम मेहंदी के पत्ते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर पसीने की एक बूंद डालते हैं मेहनत करके, तब हमारा रंग आता है। तो मेहनत से कभी ना घबराएं। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।